जय हिंद, जय भारत। महाऔषधि त्रिफला रसायन और मौसम मित्र हैं, यह आज का हमारा विषय है। आपका प्रश्न हो सकता है, रसायन क्या है, त्रिफला क्या है, मौसम का मित्र कैसे, मौसम का मित्र क्यों? आप सब सजग विवेकी व्यक्ति हैं। आप सबके लिए क्या, क्यों, कितना, कैसे, कब खाना है जानना ज़रूरी है। इसलिए दुनिया को नहीं, स्वयं की प्रकृति को समझना आवश्यक है। जागरूकता, सावधानी ज़रूरी है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन मन। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है आप सब तक सहज सरल प्रयोग पहुंचाना, जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और समाज में व्याप्त हैं। कहते हैं मौसम का मित्र है त्रिफला। कैसे? यहाँ मैंने थोड़ा विस्तार में दिया है। इसका PDF फॉर्म वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं संक्षेप में बता रही हूँ कि जैसे अगस्त और सितंबर का महीना है तो त्रिफला का सेवन सेंधा नमक के साथ करना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में त्रिफला का सेवन धागे वाली मिश्री के साथ या शक्कर के साथ करना चाहिए। मिश्री अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। दिसंबर और जनवरी में त्रिफला का प्रयोग सूंठ मिलाकर करना चाहिए। 1/4 हिस्सा चम्मच का सूंठ जो है वो 1 चम्मच त्रिफला में मिलाकर सेवन करना चाहिए। फरवरी मार्च में छोटी पीपल के साथ, जिसे हम लॉन्ग पेपर कहते हैं, ब्लैक पेपर जब होती है, या मकें, उसके साथ त्रिफला का प्रयोग होना चाहिए। अप्रैल मई में त्रिफला का प्रयोग शहद के साथ होना चाहिए। जून जुलाई में गुड़ के साथ त्रिफला का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं: वात, पित्त और कफ। इसका संबंध हमारी आयु के साथ है और त्रिफला में वात, पित्त, कफ तीनों को का समाधान है। तीनों को ठीक करने की क्षमता है त्रिफला में। आयु की तरह ही, मौसम की तरह ही दिन के समय के साथ भी ऐसा होता है कि वात, पित्त, कफ की प्रधानता रहती है। कैसे? 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो कफ प्रधान होते हैं, उनमें कफ से जुड़ी बीमारियां अधिक होती हैं। 14 से 50-55 वर्ष तक की आयु में पित्त प्रधान होता है तथा 55 से जीवन के अंत तक वायु प्रधान रहता है। इसी कारण इनसे जुड़ी बीमारियां भी अधिक होती हैं। अब दिन के समय को ले तो प्रातः काल लगभग 4 से 6 बजे तक कफ प्रधान होता है। इसी कारण सुबह जागने वालों में 80 से 90% लोगों को कब्ज नहीं होता और उसके बाद सारा दिन पित्त प्रधान होता है। पाचन के लिए संतुलित पित्त आवश्यक भी है, लेकिन बढ़ जाए तो बीमारी। सूरज ढलते ही वायु प्रधान हो जाती है। शायद आपने देखा होगा, रात को सारे दर्द बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं कि सर्दियों में वात प्रधान होता है, गर्मियों में पित्त प्रधान होता है, इत्यादि मौसम से जुड़ी प्रधानता भी है। इसीलिए मौसम के अनुसार औषधि सेवन करें और ध्यान रखें अपनी प्रकृति का। प्रकृति मतलब आपके शरीर की प्रकृति। वात, पित्त, कफ किसकी प्रधानता है आपके शरीर में? क्योंकि आयुर्वेद में बीमारी की नहीं बल्कि रोगी के शरीर की चिकित्सा होती है। शरीर, मन, बुद्धि स्वस्थ तो रोगों से मुक्ति। अब त्रिफला है क्या? त्रिफला है आंवला, बहेड़ा और हरड़ा। इन तीनों का
मिक्सचर, मिश्रण। आम तौर पर जो आम प्रयोग में आता है उसमें 3 भाग आंवला होता है, 2 भाग बहेड़ा और 1 भाग हरड़ होती है। यानी यदि हरड़ 100 ग्राम है तो बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 300 ग्राम। आमतौर पे इसी का प्रयोग, ऐसा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अनुभूत है ये कि त्रिफला का प्रयोग सम मात्रा में होता है, अर्थात 1-1-1 का रेशो। आंवला 100 ग्राम, बहेड़ा भी 100 ग्राम, हरड़ भी 100 ग्राम। मात्रा आप बढ़ा घटा सकते हैं। तीनों की बराबर मात्रा कहाँ प्रयोग होती है? जैसे कैंसर में, रेडिएशन के कुप्रभाव से उत्पन्न बीमारियों में बराबर मात्रा अधिक गुणकारी सिद्ध होती है। क्या आपको मालूम है हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, हम सब जानते हैं। अब इसमें से जो जल और पृथ्वी है ये मिलते हैं तो कफ बनता है, अग्नि से पित्त बनता है, वायु और आकाश मिले तो वात बनता है। इसलिए कफ को कहते हैं कि ये दादाजी हैं, जोड़ने का काम करते हैं। पित्त को पिताजी कहते हैं कि ये पाचन का काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और वात को कहते हैं माता है, ये तो गति देती है, सबको मूवमेंट देती है, ट्रांसपोर्टेशन देती है। आप जानते हैं कि 5 प्रकार के वात होते हैं, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। पर आप सोच के देखिए कि यदि माँ ज़रा भी अस्वस्थ हो जाए तो सारा घर खड़ा हो जाता है, सारी गति रुक जाती है, सारे मूवमेंट रुक जाते हैं। ठीक वैसी स्थिति वात की होती है शरीर में। यदि ये तीनों सम हैं, संतुलित हैं, तो शरीर की शक्ति है, हम स्वस्थ हैं। और यदि ये तीनों कुपित हो जाएं, असंतुलित हो जाएं, बिगड़ जाएं, तो ये दोष बन जाते हैं। आप जानते हैं हमारे शरीर में कितनी प्रकार की प्रकृति है हमारी? 7 प्रकार की। कभी कभी प्रधानता के हिसाब से वात, पित्त, कफ प्रधान प्रकृति कह देते हैं, और कभी कभी इसका मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो 7 प्रकार की प्रकृति होती है हमारी। इसीलिए अपनी प्रकृति को समझें। त्रिफला का प्रयोग कैसे करें, इससे पहले रसायन क्या है समझना ज़रूरी है। रसायन मतलब रस जमा आयन, रस प्राप्ति का मार्ग। जरा, बुढ़ापा और रोगों को नष्ट करने में रसायन चिकित्सा का विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति स्वस्थ, सेहतमंद, युवा, रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, रोगनाशक तथा स्वास्थ्य रक्षक भी होता है। इसलिए अपनी प्रकृति को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं। इसे आप ज़रा बार बार पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कि प्रायः लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। यदि आप इसे सही से समझ जाएंगे तो आपको औषधि लेते हुए पता होगा कि वो औषधि आपके शरीर में किस प्रकार से कार्य कर रही है। जैसे 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये इसी क्रम से बनते भी हैं। डॉक्यूमेंटेड मुझे कहीं नहीं मिला ये प्रूफ, पर बड़े बूढ़ों से मैंने सुना है कि जो भी हम खाते हैं उसको 5 दिन रस, 5 दिन रक्त, ऐसे करके 5 से यदि हम इसे गुना करें तो 35 दिन बनते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हर चीज़ को 40 दिन का चलिया वाला सिस्टम रखा जाता है। संभवतः इसके पीछे यही कारण हो। मैं सही तरीके से इसके बारे में कह नहीं सकती, मैंने सुना है। पर रस मतलब बॉडी फ्लूइड्स जितने भी हैं, रक्त मतलब ब्लड, मांस मतलब मस्कुलर टिश्यूज। इसी तरीके से आप देखते हो कि ये 7 के 7 जो हैं धातुएं
जिसके बारे में कहा जाता है कि धातु मीन्स इन इंग्लिश इज टिश्यू। इन आयुर्वेदा साइंस there are 7 basic tissues that make the body, and these tissues are collectively called सप्तधातु in Ayurveda। तो इसे आप सही से पढ़ के और समझ लीजिएगा। त्रिफला सातों धातुओं पर एक साथ काम करता है, लाभदायक है। ये जो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 वाला, ये कॉम्बिनेशन हमारा सिर से पैर तक लेकर काम करता है। यदि हम कहें तो कि हमारी आँखों की दृष्टि को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बालों के लिए अच्छा है, हमारी त्वचा के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है। सिर से पैर तक कुछ ऐसा नहीं है जिस पे ये काम नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्व रोग हर है। सही प्रयोग हो तो सातों धातुओं पर काम करता है। कहते हैं त्रिफला सारी उम्र खाया जा सकता है और 12 वर्ष लगातार कोई इसका सेवन कर ले तो अमरत्व यानी बीमारियों से अमरत्व मिल जाता है, उसे कभी बीमारी नहीं आती, छू नहीं सकती उसको। वैसे तो आमतौर पे कहते हैं कि किसी भी औषधि का, किसी भी चीज़ का प्रयोग, वस्तु का प्रयोग लगातार नहीं करना चाहिए। आमतौर पे 90 दिन का प्रयोग, 3 महीने का प्रयोग मानते हैं, फिर मानते हैं कि उसके बीच में थोड़ा सा अंतराल कर लें, फिर ज़रूरत है तो फिर उसे फिर से प्रयोग करना शुरू कर दें। त्रिफला के बारे में एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि इसे कभी भी गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। 5 साल से नीचे के बच्चों को भी त्रिफला नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये कब्ज दूर करता है, विरेचन करता है, इसलिए हो सकता है लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाए। और गर्भवती स्त्रियों को तो बिल्कुल ऐसी ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए, और बच्चों को भी। फिर क्या करें? आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं। आंवले के मुरब्बे के बारे में कहते हैं कि बड़ों का कहा और आंवले का खाया बाद में गुणकारी सिद्ध होता है, कहावत है ये। तो क्या करें उस स्थिति में? आपको पता है कि त्रिफला वात पित्त कफ तीनों की औषधि है। आंवला भी वात पित्त कफ तीनों की औषधि है। बहेड़ा भी अपने आप में वात पित्त कफ तीनों की औषधि है। हरड़ भी वात पित्त कफ तीनों की औषधि है। और हरड़ को तो कहते हैं कि हरड़ तो माँ होती है, जिसकी माँ नहीं है उसको हरड़ पाल देती है। उस स्थिति में 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को, मेरे अनुभव में, जो मेरा 25-30 साल का अनुभव है, उसमें 12 वर्ष से कम बच्चों को कभी कभी 2 चुटकी हरड़ देसी घी या शहद के साथ मिलाकर दूध से दें। कभी कभी 2 चुटकी आंवला शहद में मिलाकर चटाएं, या कभी कभी 1 चुटकी बहेड़ा पाउडर, इन सब का पाउडर होगा, 1 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच घी के साथ मिलाकर गर्म जल से खिलाएं। अब आइए कुछ बहु प्रचलित अनुभूत प्रयोगों की चर्चा कर लेते हैं। मात्रा का ध्यान आवश्यक है। जैसे चर्म रोग हो, जैसे दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, मुहासे, ये सब हो, तो सुबह शाम 6 से 8 ग्राम, लगभग आधा से 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर गुनगुने जल से लें। हृदय रोग में, मधुमेह में या उच्च रक्तचाप में 5 ग्राम, आधा चम्मच के लगभग गर्म दूध से लेना चाहिए। पाचन के लिए रात को 5 से 10 ग्राम गर्म दूध या गर्म दूध में घी मिलाकर, देसी घी, गाय का देसी घी मिलाकर उसके साथ लें। 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में भिगो दें, फिर सुबह 5 से 6 बजे छान कर, ये तो कोई भी पी सकता है, शहद मिलाकर वैसे ही पी लें। आम स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है। इस त्रिफला जल से आंखें भी धोई जा सकती हैं। ऑयल पुलिंग भी इससे करते हैं। ऑयल पुलिंग पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। वरदान है ऑयल पुलिंग हम भारतीयों के लिए, तो सभी के लिए दुनिया में, पर ज्ञान हमारा ही है। रात को
अगला प्रयोग है, रात को दूध से 10 ग्राम त्रिफला गर्म दूध या पानी से लेने से कब्ज ठीक होती है। इसमें घी मिलाकर गोली बनाकर भी गर्म दूध या पानी से इसका सेवन किया जा सकता है। बाकी ऊपर पहले शुरू में ऋतु अनुसार इसका प्रयोग तो बताया गया है हमारे पूर्वजों ने और विद्वानों ने। हम सबको इसका पालन करना चाहिए जैसे बताया है उन्होंने। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि औषधि सेवन में मात्रा और समय का विशेष प्रभाव देखने में आता है, खासतौर से आधुनिक युग में। जैसे जैसे त्रिफला रात को खाएं तो विरेचन अर्थात कब्ज दूर करेगा, पेट साफ करेगा, और वहीं त्रिफला प्रातःकाल सेवन करें गुड़ मिलाकर तो आजकल जो हार्मोनल असंतुलन की प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाती है। ऋतु के अनुसार प्रायः सेवन से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ सब मिलता है। फिर त्रिफला के जल को कुछ देर मुंह में घुमाकर फेंक दें, जिसे हम ऑयल पुलिंग कहते हैं, तो लाभ होता है। त्रिफला, गोखरू और गिलोय का को मिला दिया जाए तो उसका प्रयोग जो है वो हमने इस पर केस स्टडी भी की है, अत्यधिक लाभ मिलता है। 90 से 99% लोगों को हमने लाभ होते देखा है, पर उसका कुछ लोगों में अलग अलग लोगों में अलग अलग लेने के तरीके में अंतर करना पड़ा। शरीर के सभी रोगों को ठीक करता है ये। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब यह विषय से थोड़ा हटकर बता रही हूँ क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, ये बड़े बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, और कभी कभी देखा जा रहा है कि 40-45 साल के लोगों को भी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यूरिन कंट्रोल ना कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत झिझकते हुए ये बात मैंने आंटी लोगों को बताते सुना है, या बड़े बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, तो उन लोगों से के मुँह से मैंने ये बात सुनी है, और बहुत लोग मुझसे इसका समाधान पूछते हैं। सो बड़ा सफल इसका समाधान है कि 4-5 चम्मच आंवले का रस ले लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और उसे चाटने को बोलें। चाटने से क्या होगा कि जो हमारा सलाइवा है वो एक्टिवेट होगा, और आप देखते हैं कि उससे अधिक लाभ होता है। यदि चाटना मुश्किल हो तो पीने को भी दे सकते हैं प्रातःकाल। और कानों पर हल्का घी लगाकर हल्का हल्का दबाएं, और पिंकी फिंगर जो छोटी उंगली है उसे भी दबाएं, उसे जल की उंगली कहते हैं, तो उससे भी लाभ होता है। वीडियो लंबा हो गया है पर इसे यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।